तो हेडिंग डालिए सर्कुलर फंक्शन। इसका बस कंसेप्ट बताता हूं जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आपसे आगे मिस्टेक नहीं होगी। ये कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री प्लेन, टूवर्ड राइट पॉजिटिव, वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। हम जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हर चीज पॉजिटिव है। अगर हम एक यहां पे राइट ट्रायंगल बनाएं तो याद रखिए एक्स एक्सिस हमेशा बेस का काम करता है और परपेंडिकुलर हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री एंगल कहां पर पॉजिटिव निगेटिव होगा ये डिपेंड करता है एक्स और वाई पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, और टेन का कोई नेचर नहीं होता, किस पे डिपेंड करता है, साइन कॉस। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हो तो साइन निगेटिव हो गया, ओ सॉरी साइन पॉजिटिव हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, कॉस बेस निगेटिव है, कॉस निगेटिव और टेन रेशो इसलिए निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आते हैं बेस भी निगेटिव, परपेंडिकुलर भी निगेटिव, तो साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव और टेन इनका रेशो इसलिए पॉजिटिव। जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करते हैं तो साइन निगेटिव, बेस के परपेंडिकुलर निगेटिव है पर बेस पॉजिटिव है और टेन निगेटिव, जिसको आप याद रखते हैं ऑल साइन टेन कॉस। अब आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल सिल्वर टी कप, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, जो आपने जिस समय याद किया हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां पे समझना है कि जब भी एंगल एंटी क्लॉक लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज। इसीलिए अगर मैं आपसे जब बोलता हूं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है तो माइनस साइन होता है, पर कॉस माइनस थीटा, इसका रीजन समझो। प्लस में साइन यहां है, माइनस में साइन यहां है, यहां पर साइन कैसा है, निगेटिव। प्लस में कॉस यहां है पर माइनस में कॉस यहां है, पर कॉस का नेचर कैसा है, इसलिए कॉस पॉजिटिव होता है। और टेन का कोई नेचर नहीं होता, इसलिए टेन थीटा की जब बात आती है, यस और नो। अब बात आती है एंगल मेजरमेंट की, तो जब आप यहां पर होते हैं तो कितना होता है, 0, यहां होते तो 180, यहां होते तो 270, यहां होते तो 360। ध्यान ये रखना है कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, 9 और 27 ऑड है, ऑड पर अपोजिट, मतलब साइन किस में कन्वर्ट होगा, मैं पूरे नहीं लिखवाऊंगा बस हिंट दूंगा, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, और साइन कॉस में, ऐसा 10 कॉट में, कॉट 10 में, क्योंकि 0 से 90 के बीच में 90 माइनस थीटा कहीं आएगा, ये क्या कहलाएगा, 90 प्लस थीटा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे इसको 180 माइनस थीटा भी लिख सकते थे, जब इधर आओगे तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। मेरे साथ आप लोग भी लिखते चले, बोलते चले, और यहां आओगे तो 360 प्लस थीटा। अब इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग चार्ट की जगह हम एक छोटा सा मैं कंसेप्ट बनाता हूं जो दिमाग में इमेज जैसा छप जाना चाहिए। ऑल साइन टेन कॉस, यहां 90 माइनस थीटा होगा, ये 0 डिग्री है, ये 90 है, या 90 प्लस थीटा होगा, या फिर यहां आओगे तो 180 प्लस थीटा होगा, या बिल्कुल ठीक है ये 270 है क्योंकि, और यहां गए तो 360, तो यहां 270 प्लस थीटा, या और यहां गए तो फिर पूरी एक साइकिल कंप्लीट है ना। तो अब इस केस में हमेशा अपोजिट होता है, और इवन के केस में, इवन मतलब हो गया 180 प्लस माइनस थीटा या 360, इस पे सेम होता है। वैसे तो ये नंबर भी इवन है 90 और 270, पर मैं 9 और 27 को काउंट कर रहा हूं फिलहाल में। तो अब मुझे बता, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे साइन 180 माइनस थीटा, पहले सुनो, इवन पे सेम लिखो, और 180 माइनस बोला है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का नेचर पॉजिटिव, इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव। मान लो मैं आपसे बोलूं 10 180 प्लस थीटा, तो पहले तो बिना कुछ सोचे 10 लिखो, और 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट जहां 10 पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव। मान लो आपसे पूछा जाए cos 270 माइनस थीटा, 270 जैसे ही देखा तो पहले लिखो साइन, और 270 माइनस मतलब थर्ड जहां पे नेचर निगेटिव माइनस।
यस और नो? बस ये छोटी सी बात याद रखनी है। तो ये आपको यहां से नेचर पता चलता है। तो जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू निकालना हो, जब भी, तो 0, 30, 45, 60 और केवल एक हमें पता है साइन की वैल्यू से सब बनता है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस कॉस इसका रिवर्स, tan इसका रेशियो, बाकी तीनों इसके रेसिप्रोकल। आपको केवल 90 तक की वैल्यू ही याद रखनी है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बाकी सब वैल्यू निकालना बहुत स्पीड में आना चाहिए। अब वैल्यू निकालते समय या नेचर के समय क्या करना चाहिए? जैसे मैं आपसे बोलूं साइन 300 डिग्री, सबसे पहले मैं जैसे ही ये देखूंगा, मेरे दिमाग में एक बात सबसे पहले आएगी कि 300 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां साइन का नेचर नेगेटिव, इसका जो भी आंसर हो माइनस तो होगा, होगा कि नहीं? अब आप दो तरीके से करते हैं। एक बच्चा 270 + 30 लिखेगा, एक, दोनों अपने आप में 100% करेक्ट हैं, पर मैं हमेशा सजेशन देता हूं आप इवन रखो। तो एक फायदा होता है इवन पे सब कुछ सेम, और इसी फंक्शन का नेचर देखना, उसी के बारे में बताना है, तो मिस्टेक होने के चांस 0 हो जाते हैं। तो आपने इसे लिखा -sin 60 एंड दिस इज -√3/2। तो मुझे आप कुछ वैल्यू फटाफट बताइए जितनी स्पीड में बता सकते हैं। साइन 1500 डिग्री की वैल्यू 1500। आपने, अब देखिए क्या होता है, एक चीज याद रखिए, 360 पे एक साइकिल कंप्लीट होती है, इसे पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं। और तो हम अगर एक चीज समझें, मैं आपसे बोलूं कि साइन 360 + थीटा क्या होता है बताओ, आप बोलते हैं सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम। तो अगर मैं साइन n × 360 + थीटा भी लिखूं तो भी, अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, ये मैं अगर n × 360 लिखा तो मैं इसे 0 रीड करता हूं। 360 मतलब एक साइकिल कंप्लीट, फिर जो लिखा वही काम का है। यस और नो? तो अब जैसे आपने मान लो इसे बनाया, साइन मान लो 4 × 360 प्लस कितना 60, तो मैं इसे रीड ही नहीं करता, मैं किसे रीड करूंगा? साइन 60 को, दिस इक्वल टू √3/2। जैसे ही 1830 लिखा है, आपने लिखा cos 5 × 360 + 30। यस और नो? ये मुझे नहीं दिखेगा, नो नीड, क्योंकि 360 के बाद फिर से हम अपनी ओरिजिनल में आ जाते हैं, यानी पीरियोडिक फंक्शन। तो क्या दिखा मुझे? केवल cos 30 दिखा, और cos 30 होता है √3/2।